वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल ज्ञान विजर्ड। मैं हूं मोहम्मद अजमल। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं स्टैंडर्ड 10 साइंस 1 चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करूंगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए और बी सॉल्व किए थे। आज मैं पार्ट सी से स्टार्ट करूंगा। पार्ट सी है, द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रेस्पेक्टिवली. What will be their values on the moon? Assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that on the earth. जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया था, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग जो है ये नोट डाउन करेंगे कि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। ये यहाँ नोट करते हैं। गिवन पार्ट, ऑन द अर्थ mass is 5 kg and weight is 49 Newton. Weight is 49 Newton. What will be their values? Means what will be the value of mass and the weight on the moon? Assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that on the earth. चलिए, on the moon acceleration due to gravity is equal to the, let G be the gm. This is equal to the 1/6 times acceleration due to gravity on the earth. Let on the earth it's the ge. यहाँ पर लिख देते हैं, let ge is the acceleration due to gravity. ये ऑन दी अर्थ हो गया और ये मेरा दिया हुआ है ऑन दी मून। यहाँ पर क्वेश्चंस के दो पार्ट हैं। व्हाट विल बी द मास, व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून, मीन्स व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ द मास एंड द वेट ऑन द मून। इसमें कैलकुलेशंस नहीं करनी है, मास को निकालने के लिए कैलकुलेशन नहीं करनी है। हमें ये यहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का ये बताता है कि उस ऑब्जेक्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है। मास एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कंटेंट इन द बॉडी। और ये मास जो होता है ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इंडिपेंडेंट होता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर मास डिपेंड नहीं करता है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर कितनी है, कितनी मून पर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द acceleration due to gravity, therefore it will remain same. That is 5 kg. अब हमें वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मून पर निकालना है। यहाँ पर जो है वेट होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट जो है उस पर कितना पुल डाउनवर्ड पुल लगता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से।
यहाँ पर जो है मून पर निकालना है और अर्थ पर वेट दिया हुआ है। या तो हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि अर्थ की वैल्यू हमें मालूम है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, या दूसरा ऑप्शन हम लोग यहाँ से जो है निकाल भी सकते हैं। वेट दिया हुआ है और यहाँ पर जो है मास दिया हुआ है, तो हम लोग जो है जी की वैल्यू निकाल सकते हैं या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं निकाल करके जो है यूज़ करूँगा। वी नो दैट वेट W इज इक्वल टू दी m इंटू दी जी। वेट मुझे यहाँ पर दिया हुआ है 49, मास दिया हुआ है 5 kg और जी की जो वैल्यू है इसको मैंने अर्थ पर जो है GE माना हुआ है। देयरफॉर GE इज इक्वल टू दी 49/5। Therefore, weight on Earth on the moon is equal to the mg, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं m ही लिखूँगा क्योंकि मास मेरा दोनों जगह जो है सेम रहेगा, इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून मुझे दिया हुआ है 1/6 टाइम दी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। m की वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है 5 kg इंटू दी 1/6। दिस वैल्यू इज द 49/5। 5 कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करेंगे। 6 8 जब 48, 1 आ गया, 6 1 जा 6, फिर जब 40 आएगा 6 6 जा 36, फिर जब 40 आएगा 6.666 कंटिन्यू होगा। और वी से वेट ऑन द मून इज इक्वल टू द, इसको राउंड ऑफ कर देंगे 1/47 न्यूटन। तो वेट आ गया जो है 8.17 न्यूटन और मास हमारा सेम रहेगा 5 kg। इस तरह से पार्ट सी का जो है सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट डी, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेज ए हाइट ऑफ 500 मीटर। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ? अज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट को जो है वर्टिकली अपवर्ड जो है थ्रो किया गया है, जो 500 मीटर की हाइट तक जाता है। तो हमें मालूम करना है कि इनिशियली किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को जो है थ्रो किया गया है। फिर उस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर तक जा करके फिर जो है सेम पॉइंट पर वापस आने में कितना टाइम लगेगा उसे कैलकुलेट करना है। पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम जो बनाने से जो है बहुत क्लैरिटी आ जाती है। ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा पॉइंट ए है, यहाँ पर एक बॉल है, इस बॉल को जो है वर्टिकली थ्रो किया गया है और ये बॉल 500 मीटर की हाइट जो है कवर कर रहा है। हमें दिया हुआ है h इज इक्वल टू दी 500 मीटर। यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी जिसे बॉल को वर्टिकली थ्रो किया गया है वो जो है u है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेज ए हाइट ऑफ 500 मीटर। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? और यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है, g इज इक्वल टू दी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u।
यू वेलोसिटी से जो है बॉल को वर्टिकली अपवर्ड किया, जो है थ्रो किया गया। इसमें देखिए ये इन्फॉर्मेशन जो है क्वेश्चंस में डायरेक्टली दी हुई है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशंस हम लोग इस सेंटेंस से जो है निकाल सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, जैसे मैं इस जो है मार्कर को मैं थ्रो कर रहा हूँ, जब ये अपने पीक जो हाइट पर पहुँचता है वहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है, ये हमें जो यहाँ से इन्फर करना है फर्स्ट सेंटेंस से। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी, दिस इज माई पॉइंट बी, हियर वी विल बी इक्वल टू दी 0। ये इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है डायरेक्टली, लेकिन जब किसी हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, जब वो पीक जो है पॉइंट पे पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो है 0 हो जाती है, फिर वहीं से वो डाउनवर्ड जो है आता है। तो v इज इक्वल टू 0। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी u, u इज इक्वल टू व्हाट। एक चीज़ और निकालनी है, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ। लेट इसका जो टाइम होगा हम लोग सपोज कर लेते हैं यहाँ पर जो है टाइम t इज इक्वल टू दी व्हाट। ये टाइम t जो होगा वो हम लोगों के ऊपर जाने और नीचे आने दोनों का टाइम का सम होगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि a से b तक जाने में जो मुझे टाइम लग रहा है वो मुझे t1 लग रहा है। चलिए, 3 काइनेमेटिकल जो है इक्वेशंस होते हैं। पीछे मैंने बताया था v इज इक्वल टू दी u प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, v का स्क्वायर इज इक्वल टू दी u का स्क्वायर प्लस 2gh। इन तीनों इक्वेशंस को आप लिख लीजिए और देखिए कौन सा जो है इन इक्वेशन हमें यूज़ करना है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा हमें क्या वैल्यूज़ दी हुई है और क्या हमें यहाँ पर निकालना है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ v इज इक्वल टू दी u प्लस जी टी, h इज इक्वल टू दी यू टी प्लस दी हाफ जी टी का स्क्वायर एंड v का स्क्वायर इज इक्वल टू दी u का स्क्वायर प्लस 2gh। देखिए यहाँ पर मुझे u की वैल्यू पहले निकालनी है, u की वैल्यू यहाँ पर नहीं मालूम है, टाइम भी मुझे नहीं मालूम है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशंस को नहीं यूज़ करूँगा अभी। यहाँ पर मुझे h की वैल्यू मालूम है, u की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू नहीं मालूम है, तो एक इक्वेशंस में यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए, इसको भी मैं नहीं यूज कर सकता। थर्ड वन, v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2gh। v की वैल्यू मुझे मालूम है, u की जो है वैल्यू जो है मुझे निकालनी है, g दिया हुआ है, h दिया हुआ है, तो मैं इस इक्वेशंस को यूज़ करूँगा। चलिए लिख लेते हैं इसको, v का स्क्वायर इज इक्वल टू दी u का स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ पर एक जो है डाउट ये आता है कि g की वैल्यू और h की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है। इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। मैंने बताया कि ओरिजिन के जो है राइट साइड में जो है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, अपवर्ड जो है पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, सेम जो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हैं। h, अभी मेरा ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। g जो है वो मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो मैं g की वैल्यू यहाँ पर जो है निगेटिव लूँगा। v की तो वैल्यू 0 है, उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी जो है u की जो है डायरेक्शन जो है वर्टिकली अपवर्ड है, तो मैं उसको जो है पॉजिटिव लूँगा, प्लस 2 इंटू माइनस जी की वैल्यू मुझे दी हुई है, इंटू दी h इज 500। दिस इज इक्वल टू दी u का स्क्वायर माइनस
2 into 20, 1 0, 2 0, 3 0 and the 4 0. और I can write down 10,000 को इस तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे तो u का स्क्वायर इज इक्वल टू दी u is equal to the, this is basically 100 into the 100, taking root on the both sides, u will be equal to the 100 meter per second. तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी इनिशियल वेलोसिटी निकाल लिया. अब कह रहा है हाउ लॉन्ग द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, अज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड. अब ये बॉल जो है नीचे से ऊपर गया और ऊपर से जो है नीचे आया. हमें एक चीज़ मालूम है कि जितना जो है अपवर्ड टाइम लगेगा, मीन्स ए से बी तक जाने में, उतना ही टाइम जो है लगेगा नीचे से ऊपर से नीचे आने में. अब देखिए हमें u मालूम हो गया, g दिया हुआ है, v दिया हुआ है, t निकालना है. तो हम लोग इस चीज़ को निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशंस को यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर मैंने t1 टाइम लिया हुआ है किस चीज़ के लिए, कि जब मेरा मोशन वर्टिकली अपवर्ड है. तो v इज इक्वल टू दी u प्लस जी टी. ठीक है. अब यहाँ पर हम लोग चूँकि टाइम हम लोगों ने t1 माना हुआ है, हम लोग यहाँ पर जो है टाइम t1 लिख देंगे. v की वैल्यू 0 ऑलरेडी दी हुई है, u की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाला हुआ है 100, g की वैल्यू मैंने कहा प्लस -10 दी हुई है इंटू दी t1. दिस इज इक्वल टू दी 100 माइनस 10 टाइम्स दी t1. t1 को जो लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, 10 टाइम्स t1 इज इक्वल टू दी 100. देयरफॉर t1 इज इक्वल टू दी 100 अपॉन दी 10 और t1 की वैल्यू आ गई 10 सेकंड. t1 की वैल्यू 10. ये t1 वैल्यू है ये a से b तक ऊपर जाने के लगा, सेम टाइम हम लोगों को जो है b से a तक भी आने में लगेगा. Therefore time taken by the object to come back to earth is equal to the 2 times the t1. एक t1 नीचे से ऊपर जाने में और फिर t1 टाइम ऊपर से नीचे आने में, 2 इंटू द t1. और t1 की जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग जो t1 की जगह t भी लिख सकते थे, तो इसको मैं जो है t जो है, ठीक है, यहाँ पर t1 इसको मैं t माना हुआ है. दिस इज इक्वल टू द 2 इंटू द 10 और t इज इक्वल टू द 20. तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू दी 100 मीटर पर सेकंड and time taken to come back, time taken to come back is equal to the 20 सेकंड. इस तरह से इसका सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हुआ. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.